डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे पेपर नंबर 6 में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एंड इमर्सिव मीडिया, इसमें यूनिट नंबर 3 में अंडरस्टैंडिंग डिजिटल ऑडियंस 2 में हम आपसे पार्ट 2 में, जो पहले पार्ट 1 में हमसे चर्चा करी थी, पार्ट 2 में हम इसका और सेगमेंट को देखेंगे किस तरीके से ये आगे बढ़ती है, और जो हम सोशल और डिजिटल हमारा जो माध्यम है उसमें भी हम किस तरीके से ट्रेडिशनल कौन सा मीडियम हो जाएगा और कौन सा हमारा न्यू प्लेटफॉर्म में हम डिजिटली उसको हम देख पाएंगे। तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और आगे और चीज़ों को बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, ये हमारा ब्रीफली हमें जो हमारे सम पॉइंट्स है उस पर हम ज़्यादा आपसे चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम पार्ट 1 में ऑलरेडी आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम एक चीज़ और देखने की कोशिश ये करेंगे कि ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया हाउसेस में किस तरीके से अंतर है, क्या चैलेंजेज आ रहा है। आप देख लीजिए, कहीं पे ह्यूमन बीइंग के करेक्टर में जहाँ भी जो कुछ भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, कहीं ना कहीं कंपटीटर तो होता ही है, कंपटीटर का सेगमेंट आ ही जाएगा। अब लाइक जैसे सपोज करिए कि जैसे एक ह्यूमन का दूसरा ह्यूमन जो होता है कहीं ना कहीं कंपटीटर बन जाता है उसके, क्योंकि वर्क बिहेवियर्स, कंपटीटर की भावना, तो जो लिवलीहुड की जो बात आती है बीच में, तो कहीं ना कहीं होता है कि कौन इसमें बेटर है, कौन इसमें बेहतर कर पाएगा। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें आ ही जाती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि द ट्रेडिशनल प्लेयर्स इंक्लूड द जेंट्स लाइक गूगल न्यूज़। अब ट्रेडिशनल प्लेयर क्या, आप देखिए, अब अगर हम बात करें डिजिटली की बात करें तो डिजिटल में आपके गूगल न्यूज़ भी है, याहू न्यूज़ भी है, MSN न्यूज़ भी, जो कंटिन्यूस आप गूगल डेस्कटॉप पे या सेल फोन पे देख पाते हैं। लेकिन जो यंगर प्लेयर्स है, इसके जो एक्सेप्शंस में दूसरे जो प्लेयर्स आए हैं वो क्या, फ्लिप बोर्ड, पॉकेट, स्मार्ट न्यूज़, फ्रीडी, ये इसके न्यू कंपटीटर हैं। ये गूगल न्यूज़, MSN न्यूज़ और याहू न्यूज़ के ये जो न्यू कंपटीटर आए हैं ज़्यादा फीचर के साथ आए हैं। यंगर जनरेशन जो है इन चीज़ों को दिख पा रही है कि फ्लिप बोर्ड क्या है, पॉकेट क्या है, स्मार्ट न्यूज़ क्या है। इस तरीके से जो एप्लीकेशंस जो आए हैं, जो नए फीचर के साथ आए हैं, उसको एक कंपटीटर की भावना से हो गई है। तो जो डिजिटली अगर बात करें कि कंसर्न टू मीडिया हाउसेस बाय विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द यंग डिजिटल ऑडियंस, वह क्या कर रहा है, वह कहीं ना कहीं यह देख रहा है कि डिजिटली जो ऑडियंस है और ज़्यादा उनको लुभावना कर रहा है, उनको ज़्यादा ही अपने तरफ खींच रहा है, अट्रैक्टिव कर रहा है। किसको, जो यंगर जनरेशन है। जो ओल्डर हैं, 35 प्लस हैं या 40 वाले हैं, वो तो खैर MSN न्यूज़ पे देख रहे हैं या फिर अभी भी याहू पे देख रहे हैं। जो एक यंगर जनरेशन है वो स्मार्ट न्यूज़ देख रही है, फेडली को देख रही है, फ्लिप बोर्ड को देख रही है। ये दिस इज द चेंजेज बिटवीन द यंगर जनरेशन, यंगर ऑडियंस एंड द ओल्डर ऑडियंस। ट्रेडिशनल और इसमें दोनों में यह अंतर देखने को आया है। अगर हम और आगे बात करें कि द लीडिंग प्लेयर इन इंडिया डेली हंट विच इज एग्रीगेट्स कंटेंट फ्रॉम ओवर 1000 कंटेंट प्रोवाइडर्स, इट हैड 190 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स इन जुलाई 2019। यहाँ पे अगर हम डेली हंट की जो सर्वे की हम बात कर रहे हैं कि 1000 कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं 190 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स वह 2019 जुलाई 2019 तक थे। देयर आर द मल्टीपल रीजन्स यंग डिजिटल ऑडियंस गेट अट्रैक्टिव द एग्रीगेटर्स, सम हिच आर लिस्टेड बिलो। यह जो कंटिन्यूस जो बढ़े हैं 190 मिलियंस मंथली जो एक्टिव इसके सब्सक्राइबर बढ़े हैं जुलाई 19 तक, अभी तो 23 चल रहा है, 4 ईयर्स पहले का डेटा है। उसका क्या कारण है? बेटर पैकेजिंग। फर्स्ट, व्हाट इज द रीजन्स? कंटिन्यूअस ग्रोइंग द डेली हंट, व्हाट इज द रीजन्स? फर्स्ट, बेटर पैकेजिंग। सेकेंड, इंट्यूटिव द सोशल शेयरिंग। थर्ड, डाइवर्स व्यूज एंड क्लिप बेट्स एड्स नहीं है। जो एडवर्टीजमेंट की हम बात करते हैं वो कम है। डाइवर्स व्यूज हैं, कई तरीके के एकदम व्यूज आ रहे हैं, एक पारंपरिक तरीके से नहीं है। पैकेज उसमें कई तरीके के फीचर्स आपको दे रहे हैं। हम कह रहे हैं, सपोज करिए कि आप हमारे विद्यार्थी हैं,
हम आपसे बोलें कि अगर 100 रुपये में आपको कोई 2 kg मैंगोज दे और कोई बोले 100 रुपये में हम आपको ½ kg देंगे, तो किसके पास जाएंगे? सेम प्रोडक्ट हो और नए कलेवर के साथ हो, वह 100 में 2 kg दे रहा है जबकि बेहतर चीज़ें हैं, और कोई बोला नहीं 100 से हम नीचे नहीं, तो किसको आप लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है 2 kg। तो यहाँ पे पैकेज बेहतर है, काम वही है, और उसके साथ उसमें काम में भी अच्छा फिनिशिंग है, टच उसका फिनिशिंग अच्छा है, तो जाहिर सी बात है जो फिनिश बेहतर करेगा, जो अच्छा होगा वो उसको देखेंगे। यहाँ पे जो फीचर्स आप देख पा रहे हैं डिजिटली किस तरीके से आगे बढ़ पा रहा है। फाइल मीडिया हाउसेस टू वांट टू लॉयल रीडर्स, क्यों चाहती है मीडिया? क्या कारण है मीडिया के लॉयल रीडर्स को ढूंढे? क्यों वह ऐसा इसलिए चाहती है लॉयल रीडर्स को ढूंढने के लिए कि कहीं ना कहीं जो उसका रीडर्स है उसको देखता है, समझता है, जितना उस व्यूज को देखेगा, जितना वह उस चीज़ों को समझेगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें उसमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। हैंस द डिजिटल स्पेस हैज बिकम कम्पिटिटिव, जो स्पेस है उसका क्या करता है वो मोर बेटर होता है। उसमें मीडिया हाउसेस कैन नाइदर इग्नोर कॉम्पिटिशन्स, नॉट बी पार्ट ऑफ इट, नॉर कैन नॉट बी दे अलाउ दे परफॉर्म रन अवे विद द अटेंशन ऑफ डिजिटल ऑडियंस रेवेन्यू। वह रेवेन्यू को फिर जनरेट करने के कुछ उसमें होता है, उस और तरीके से जो उसका अटेंशन क्रिएट करता है। ये अंतर है प्रोफाइलिंग ऑफ द डिजिटल ऑडियंस। यह क्या है? कोई रूप नहीं है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन हैं सारे ये ऑडियंस ही हैं, एक मैन मेड एक तरीके से जो फिगर बना है, सारे आपको लग रहा है ना कि एक भीड़ जैसी दिख रही है, आप इसको देख पा रहे हैं। तो कहीं क्या है ये जो सारी चीज़ें आप इसमें देख पा रहे हैं जो इसमें है? ऑडियंस प्रोफाइलिंग द प्रोसेस ऑफ द डिफेंडिंग ऑडियंस विच फॉर्म्स पार्ट द लार्जर customers or the engagements group visiting a brand website applications. This is done by the analyzing user behavior across the platform. Not all users have the similar interest. Each business and unique digital audience set profiling which and the interest become the key part of the marketing and advertising process. It means all are the creating, सब कुछ उसमें क्रिएट किया हुआ है, सब कुछ उसमें दिखाया गया है, उसके एंगेजमेंट को दिखा रहा है, आपके विजिटिंग ब्रांड को उसमें दिखाया गया, उसमें एनालाइज आपकी बिहेवियर को दिखाया गया। तो जो प्लेटफॉर्म इस तरीके से है, जो यूजर्स हैं, जो उसमें दिखाई कि आप किस तरीके का बिजनेस करना पसंद करते हैं, आपकी ज़रूरतें किस तरीके से हैं, प्रोफाइलिंग आपकी जो सारी सेट की हुई है, सब कुछ उसमें दिखाया गया है। ये जो मार्केट के हिसाब से सब कुछ जो तय हो रहा है कि आपके इंटरेस्ट को टच करके आपके बिहेवियर को रीड किया जा रहा है, सब कुछ उसमें देखा जा रहा है। धीरे धीरे जो सारी चीज़ें उसमें देखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आप इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सारी चीज़ें आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। उस तरीके से आप जैसा आप पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं वो आएगा, तो आप उसमें अच्छे तरीके से और समझेंगे कि नहीं ये मेरे तरीके कंटेंट है, इसमें मुझे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अब अगेन हम इसमें देखें कि ऑडियंस प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड वेयर द हाउ मच द मनी शुड बी स्पेंड द मार्केटिंग प्रोसेस इल द मैक्सिमम रिटर्न्स। अगर हम फिनांस की बात करें तो फिनांस की बात करें तो हर कोई चाहता है कि हम जितना कैपिटल डाल रहे हैं जिस मार्केट में, तो उसका हमें तो कोई नहीं करता है कि हम अगर मान लो सपोज करो 1 मिलियन हम कैपिटल इन्वेस्ट करें कहीं पे, तो उसको हमको ½ मिलियन उसका आउटपुट मिले। क्या आप ऐसा चाहोगे? हर कोई चाहता है कि हम जितना मसाला डाल रहे हैं उसका हमको बेहतर तो मिले, जितना हमारी लागत है उसका 3 गुना हो, या डबल कर लो, या ट्रिपल कर लो, आप उसके 4th कर लो, 5th कर लो, उस साइज में तो आपको मिले। आपको लगेगा क्या यहाँ पे आपकी फंडिंग या आप जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर पा रहे हो, इसको पूरी कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी जो है, क्या आप करेंगे? आप नहीं करेंगे। यहाँ पे उसी तरीके से जो मार्केट है डिजिटल, वो भी इसी तरीके के कंटेंट बनाते हैं, सब कुछ क्रिएट करते हैं कि जो कुछ बन पा रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें मैक्सिमम पाने की चीज़ हो और डूबने की पॉसिबिलिटीज उसमें ना हो, इस तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं। इल द मैक्सिमम रिटर्न्स एंड हाउ कंटेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैन कैपिटलाइज ऑन यूजर्स बिहेवियर्स टू अर्न एंड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। Audience profiling is a crucial for every business, whether it sells physical products, service or contents. Without the knowledge of its user base, a brand can only shoot in the dark. Knowing the audience reduce the workload and the marketing team which are the communicate tailored message and to different audience segments based their preference. Audience
प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन द 4 कीज दीज आर। इसमें जितनी सारी चीज़ें बिजनेस के पर्पज से दिखाई गई हैं, जो भी कंटेंट, आप उसमें विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर बेस ब्रांड कैन ओनली सूट इन द डार्क। आप सपोज करो कोई भी ब्रांड की आप एड बनाते हो तो कहीं तो फोकस करके बनाना पड़ेगा ना। विदाउट फोकसिंग एंड क्रिएटिंग और मेकिंग एनी ब्रांड, इट इज़ टोटली यूजलेस। नो मनी मेकिंग, नो एजेंडा, everything will be finished without the setting of the agenda। तो क्या है ऑडियंस प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन द 4 की, क्या है, व्हाट इज द 4 की, जिसमें क्या है? पहला है क्या? सेगमेंटेशन। ऑडियंस सेगमेंटेशन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द एवरी ब्रांड। जो ऑडियंस का सेगमेंटेशन है इनिशियल एवरी ब्रांड में क्या होना चाहिए? उसका ऑडियंस का एनालिसिस एक्टिविटी जरूरी है। अंडर द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग और एनालिटिक्स, टीम डिवाइड्स यूजेस द ग्रुप बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक डेटा सच एज लोकेशंस, एज, जेंडर, इंटरेस्ट, इनकम। All are things consist of the segmentations। First is age, the very bigger role play in the age। जेंडर, आप कोई ब्रांड बना रहे हो तय नहीं कर पा रहे हो कि आप किसके लिए बना रहे हो। आप उसमें फीमेल के लिए बना रहे हो और उसमें फिक्स ही नहीं है। तो एजेंडा आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आप इनकम होनी चाहिए। सपोज करो कि मिडिल क्लास की जो फैमिली है, आप उसे दिखाओगे 4 लाख की कोई ऐसी कमोडिटी हो कोई लेना हो तो क्या वो ले पाएगा? क्या उसकी है? तो मिडिल मैन के लिए क्या हो सकता है, अपर के लिए क्या हो सकता है, किस तरीके के बनाना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, इट इज़ द बिगर रोल प्ले ऑफ द एनी ब्रांड। फर्स्ट इज ऑडियंस लोकेशंस, ऑडियंस रहता कहाँ है, लोकेशंस उसकी क्या है। सेकंड, जेंडर आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी कंपल्सरी। थर्ड इज इनकम ग्रुप एंड फोर्थ इज यूजर इंटरेस्ट। एंड जो यूजर इंटरेस्ट है इट इज़ द फर्स्ट वन, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप तय कर पाओगे कि यूजर्स क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। पहली फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, सेकेंड इज द एज, व्हाट इज द एज ऑफ द योर कस्टमर्स यार योर ऑडियंस। थर्ड इज द जेंडर एंड फोर्थ इज द इनकम। इनकम इज द मोर इम्पॉर्टेंट। सब कुछ आपने इंटरेस्ट भी तय कर लिया, एज भी कर लिया, जेंडर भी तय कर लिया, सब कुछ तो हो गया। आप उस कमोडिटी की इतनी प्राइस आप उसमें इंक्रीज कर दिए कि वो ले ही नहीं सकता, उसके परचेसिंग पावर से ही बाहर हो गया, आउट ऑफ द बजट। परचेसिंग पावर जो है आपने इतना बढ़ा दिया कि आउट ऑफ द बजट हो गया, वो ले ही नहीं सकता है, आप ले ही नहीं सकते हो। तो फिर उसमें इंटरेस्ट आप लाख जगा लो, क्या फ़ायदा होगा। हम कह रहे हैं कि सपोज करो आप हमारे फ्रेंड्स हो, विद्यार्थी मित्र, हम आपसे अगर क्वेश्चंस करें, आपसे अगर हम क्वेश्चंस करें कि आप चलो मर्सिडीज़ ले लो, अच्छी लगती है? कहाँ सर बहुत अच्छी लगती है, तभी ले लो। क्या आप ले पाएंगे? क्या सबकी कैपेसिटी है को ले पाए? तो ज़रूरी ये है कि उसको किस तरीके से और कहाँ दिखा रहे हो। कभी आपने मर्सिडीज़ का या फिर कभी आपने ऑडी का या कोई जितनी बड़ी जो कारें हैं उसके आपने एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे नहीं देखे होंगे, टेलीविज़न पे नहीं आता हो। क्यों? क्योंकि वो मिडिल मैन के लिए है ही नहीं है। आज इसको लेना वो टीवी देखता नहीं है, उसके लिए बहुत सारे काम है। अब मर्सिडीज से जितने कारपोरेट घराने चलते वो टीवी देखेगा घर में बैठ कर के अपने, तो काम क्या करेगा वो, कैसे अपना सारा सब कुछ तय कर पाएगा, है ना। तो टीवी उनके लिए है, मिडिल मैन के लिए। तो उनके लिए कारें 10 से 15 लाख 5 लाख इस तरीके की कारें आपको दिखाई जाती हैं कि आप ले सकते हो। सेकंड, इसमें जो सेगमेंटेशन में सेकंड मैसेजिंग, ऑडियंस सेगमेंटेशन प्रोवाइड्स ब्रांड एंड मीडिया कैंपेन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैसेजिंग और कंटेंट स्ट्रेटजी व्हिच नीड्स टू बी सेंट आउट ऑफ द रिच राइट ग्रुप। This attracts 46 relevant users to the website. It means it is the focus of the how to send and which platforms। आखिर किसका आप सारा ले रहे हो, किस प्लेटफॉर्म की तरह आप भेज रहे हो, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैसेज जो अभी बनाए हो, आपने एक खाका आपने तैयार किया, आपने एक बनाया, किसके थ्रू भेजोगे, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसको किस तरीके से भेजना और कैसे राइट डायरेक्शंस में आपके ऑडियंस तक वो पहुंच जाए।
Third, engagement. Once understanding is established between the brand and audience, the brand messaging resonates with the needs of the customer. The next step is to identify where is the engaged users. आपने उसको भेज तो दिया, लेकिन यह कि उस पर उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द योर कस्टमर्स, योर ऑडियंस इन दिस लाइक प्रोडक्ट. तो व्हाट डू यू फील? व्हाट इज द आउटपुट? नेक्स्ट क्वेश्चंस. What is your investment? If all are creating by you, but your audience is not interested in your product, what do you feel? आप कैसा महसूस करोगे? हाँ, what do you feel now? अच्छा लगेगा? कैसा महसूस कर रहे हैं? पूछेगा कोई आपका नहीं बिका तो, नहीं इन्वॉल्वमेंट है तो. ज़रूरी है कि आप इस तरीके से बनाएं. द ब्रांड्स और मीडिया हाउसेस शुड आइडेंटिफाई व्हिच द प्लेटफॉर्म्स आर बेस्ट फॉर द टीम. अब भेज कहाँ रहे हो, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहचान करना ज़रूरी है. विद देन इंक्रीज द नंबर्स ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस, यूजर्स एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू द मोबाइल फोन इंक्रीजिंग इन नंबर each day. According the statista.com, the number of users accessing the internet through the mobile phones grew to almost 52% in April 2019. This is a great opportunity to the brand and media houses to develop the mobile applications, mobile friendly website to connect with their audience. It means according to Statista.com, it says that it's the creator in the mobile application through the connectivity and the user friendly which persons using the mobile phone, so create the any applications, any app, the user friendly, because of the users of the mobile, he can easily install the applications and the usage of the easily. If you cannot like you have create any applications and anybody or somebody install the applications, and but not he or she not can understand how to use and utilizations of this application. What is the importance? Next questions. What is the significance of this application? It means कि आपका लाभ तभी होगा, is a larger benefit to you and any application through the user, it should be the user friendly, then you can maximum benefit for this, you can gain maximum benefit for this application, this kinds of applications, right? Again the measurement, you can see this images like ये जो यहाँ पे बना है, इसको आप कैसे बनाओगे, क्या उसका पैमाना. जैसे एक टेलर क्या करते हैं, एक माप तो लेता है ना. आप कहीं पे जाते हो तो बोलते हो कि नहीं मेरी साइज ये है, या कहीं आप ई कॉमर्स लेते हो तो पूछता है ना कि आपकी लार्जर है, एक्सल साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, या फिर डबल एक्सल है, या फिर आप मिडिल में पहनते हो, या फिर आप टेलर के पास जाते हो तो आपकी माप लेता है. उसी तरीके से डिजिटल ऑडियंस में आपको एक माप करने की, आपको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है, आपको करने की ज़रूरत है कि कैसे मीनिंग द ईच एंगेजमेंट, ईच मार्केटिंग कैंपेन हेल्प द deciding the whether the marketing strategy is going in the right directions or not. The goals are every campaign should be well defined and the campaign should be measured on the set benchmark. यह क्या करता है कि आपको अब जो आप पैमाना बनाते हो उसको सेट करता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल it should be you should correct measurement. You have a correct measurement, आपके पास होना चाहिए. should करेक्ट मेजरमेंट. आपके पास करेक्ट मेजरमेंट जब नहीं होगा, राइट मेजरमेंट नहीं होगा, तो आप उसको सही, यू कैन नॉट जस्टिफाइंग, यू कैन नॉट द like the evaluate the money or the any kinds of things, right? Again the tools for the analyzing digital audience. कैसे आप एनालाइज करते हो? आप जैसे इस मेजरमेंट को आप देखो, सपोज करो कि आपकी ऑडियंस है, सब कनेक्टिविटी है, कैसे कनेक्ट करोगे? एक चेन सर्किल है. द डिजिटल एज मीडिया हाउसेस हैव द luxury having the huge number of digital consumers at their disposal, and they can each any corner of the world setting and their desk. However, some editors and marketers find it difficult to identify their audience and they struggle to know
what the content consumers seek. Failure in analyzing digital audience results in the poor each and brand the struggling to survive. It means जो भी आप कर पा रहे हो, जो ऑडियंस के लिए आप बना पा रहे हो, उसके लिए कम से कम एक आप सेटिंग करोगे, आप उसको बनाओगे, उसकी एक मार्केट उसके लिए तय करोगे, उसकी क्या डिफ़िकल्टी है उसकी आइडेंटिफाई करोगे। सपोज करो कि आप कुछ भी बना पा रहे हो, अगर नहीं कुछ हो तो उसकी आप फिक्स कैसे करोगे, क्या इसकी डिफ़िकल्टीज़ है, कैसे यह आगे बढ़ेगी, कैसे इसको आपको आगे ले जाना है। ये जब तक आप माप नहीं कर पाओगे, जब तक आप देख नहीं पाओगे, तब तक आप आगे बढ़ना सारी चीज़ें ये मुश्किल होने शुरू हो जाती हैं। The most online users leave the trail of information behind them. The social media sites are the engineers and browse these applications. This data have the valuable brands which seek understand user behavior. While they plenty of free ad paid to tools available, give the customer data and watch once which stand out includes are. It means जो सोशल मीडिया का जो सर्च इंजन है उसमें आप देखते हैं कि जो ब्रांड आप बनाते हो उसको उसके बिहेवियर को आपको देखना पड़ेगा। उसके बिहेवियर को जब तक आप नहीं देखोगे, उसको आप सर्च नहीं कर पाओगे, उसे आप एनालाइज आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि उसमें क्या यूज प्लेटफॉर्म करना, गूगल एनालिटिक्स का है, यूट्यूब एनालिटिक्स अगेन, क्रेजी एग है, इंडेक्स है, गूगल ट्रेंड्स है, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट है। ये क्या करता है कि आप चीज़ों को जो भी आप बनाते हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, एनालाइज करने के लिए, एनालिटिकल करने के लिए ये बेहतर जो इस पैमाना की यूज करके आप बेहतर तरीके से आप इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। एनालाइजिंग कंपटीटर्स ऑडियंस, अब जो कंपटीटर्स ऑडियंस के एनालाइजिंग की बात है, पहले भी थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बताया था कि एनालाइज करने के लिए भी आप कंपटीटर की भीड़ सी बढ़ गई कि किसके थ्रू आप कैसे एनालाइज करोगे। नोइंग ए कंपटीटर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस इज द की सक्सेडिंग इन बिजनेस। नोइंग द कंपटीटर्स स्ट्रेंथ, जब तक आप अपने कंपटीटर के स्ट्रेंथ को और वीकनेस को आप नहीं जान पाओगे, तब तक सफलता के चांस कम है। Or like knowing your competitors are strength and weakness, like you know very well what is the strength, what is the weakness of the competitor, then you can easily move on, they then can usually growing up, right? तब वे आगे बढ़ सकते हैं, then आप आगे बढ़ सकते, then you can easily go ahead, then you can easily growing up, आप आगे बढ़ सकते हो। With the brand's online presence of media house and identify the competitor's growth formula can help them the each 50 their own goals are minimal efforts. And I have given one example, like like you choose the two teams in the cricket teams, like one is the Australia, another one the India, right? And then the firstly all players, and what is the मेन जो गेम आपको होता है, द मेन गेमिंग इज द लाइक द ऑन फील्ड, बट जो बैक साइड में चलता है माइंड गेम कैसे चलता है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन बॉलिंग अटैक, व्हाट इज लाइक इंडिया जानने क्या कर इंडियन बॉलर्स क्या करते हैं, इंडियन टीम जानने क्या कोशिश करेगी, इंडियन विल ट्राइंग टू व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक, एंड बैटिंग में क्या, उनकी फील्डिंग में क्या है, सारी सब कुछ जब आप जान पाते हो तो इसमें ही 50% जो है चांस होते हैं आपके सफलता के राज के छुपे होते हैं। इन द डिजिटल एज देयर द लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स विदाउट ओवरलैपिंग ऑडियंस सेट्स इन नियरली अर्ली एवरी सेगमेंट। जो आज के वर्तमान दौर में अगर हम देखें लार्ज नंबर पे ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन विद इट द कॉमर्स स्पेस, न्यूज इंडिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर्स of social media, each segment has the dedicated audience base which keeps the dominant players ahead. Dominance जो player है उसमें, उस competitors में, वही अपने आप को आगे रख पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। Before the starting the competitor analyze the brand should identify they are the top competitors irrespective of their the size. This can be done by the running Google search and the keywords which the brand wants to show up in the note down. Those competitors are in the run through the popular competitor analytical tools. Some of them are. It means that before starting the competitor analytical,
the brand should be identify the application. It means with some audience competitors respective their size, and they can be using the running what is the important or what can be like done running Google search. और उसको क्या करते हैं कि हर आदमी उसी पैमाने पर जाता है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होती है। सपोज करो कि अपने कंप्यूटर को आप गूगल एनालिटिकल से आप भी सर्च कर रहे हो, और जो आपकी अपोनेंट है वो भी उसी तरीके से करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सी दोनों की चीज़ में ओवरलैपिंग होने की पॉसिबिलिटीज है। उन चीज़ों को गेन करना इट इज़ द टू मच टफ टास्क। तो कंप्यूटर टूल्स में सम दे मार के आगे पी डेटा मैट्रिक्स है, सिमिलर वेव है, एंड सैफू है, एथेज है। These tools are using like any competitors, they can get a better result for the digital audience through these applications, right? These are the similar tools. Again, we are going on the conclusion, right? And in the digital era, cut through the competition, understanding the characters and the preferences of digital audience is the bare of the necessity for the every brand and productions houses, right? In the digital era, cut through the competition, it means गला काट प्रतियोगिता क्या है? In the modern day, if you are showing like the cut throat, यानी कि जो वर्तमान जो दौर चल रहा है गला काट प्रतियोगिता का चल रहा है। किसमें? या ऐसा नहीं कि आज ही है, नाउ डेज, या पहले भी था गला काट प्रतियोगिता। तो पहले दूसरे तरीके कंपटीटर थे। अभी जो सिचुएशन चल रही है डिजिटल एज में भी किस तरीके से आप मूव करोगे, हर डिजिटल पर्सन्स जो है उसमें जो चाह रहा है एक गला काट प्रतियोगिता में अपने आप को शामिल कर लिया। द अंडरस्टैंडिंग द करेक्टर प्रेफरेंसेस ऑफ डिजिटल ऑडियंस, हर एक आदमी दूसरे को समझ रहा है और उसको क्या कर रहा है, अपने बेनिफिट को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है, और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं वो अभी जानने की कोशिश कर रहा है। अपने चीज़ों को बखूबी पहचान रहा, आइडेंटिफाई द ऑडियंस ऑफ एंगेजिंग विद द राइट पीपल, ensure that the brand is stays successful. The task of the media house is difficult in changing scenario. अभी जो मीडिया का टास्क है काफ़ी हद तक जो है इसमें टफ है इस चीज़ों को सिनेरियो को अगर इस चेंज करने के लिए अगर बात करें, बट दे आल्सो एम्प्लॉय दी लेटेस्ट टूल्स अवेलेबल इन द स्टडी ऑडियंस एंड द न्यूज मार्केट मैच्योर्ड एनफ गेट टू customize analytical tools which help establish and the new players to study audience sets in the real time. जो रियल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें न्यूज़ जो मार्केट है उसमें दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बार बार जो रिपीटिशंस की बात होती है वो रियल टाइम में एक तरीके से नहीं सक्सेस हो पाती है। तो जो विद्यार्थी मित्रों मैंने आपसे बताया कि जो डिजिटल एरा है, कट थ्रोट कंपटीशन जो चल रहा है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। उस तरीके के आपको टूल्स एंड टेक्निक्स, यू कैन नॉट यूज द टूल्स एंड टेक्निक द कट थ्रोट द कंपटीशंस में आपको मैं ही नहीं सजेस्ट करूँगा कभी जाने के लिए। आप एक एथिक्स और वैल्यू के थ्रू अपने पाथ को अपनाएं और इस तरीके से अपना भी एक मार्केट और अपने ऑडियंस को अगर इस तरीके से बिजनेस में जाना है तो आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं। फर्स्ट इज द व्हाट इज द competition do legacy media houses face in the wing digital audience, and again why do news aggregators score over legacy media houses। इसमें आपको देखना है किस तरीके से कंपटीटर हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे आपको अपने आप को कहाँ पे इस्टेब्लिश करना है और कैसी चीज़ों को आप देख पा रहे हो। तो अब मुझे लगता है कि जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी आपने सुना और समझा और हम आपसे डिस्कस किए, वो अपने आप को एक बार राइटिंग में जो क्वेश्चंस है आप उसे सॉर्ट आउट करेंगे और आंसर में लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और फिर हम आपसे अगेन हम जो यूनिट नंबर 4 के साथ अगले लेक्चर में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।